आज विचार मंथन की श्रृंखला में चिंतन मनन का विषय रहेगा खुशी की कुंजी विचार। आज का इंसान भिन्न भिन्न कारणों से अपना जीवन तनाव में व्यतीत कर रहा है। कामयाब होने की बेलगाम राह में वो खुश रहना बिल्कुल भूल गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा समय हम नाना प्रकार के कार्यों में व्यस्तता में निकाल देते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में धन कमाने की अंधी दौड़ में लोगों ने खुद को पूरी तरह से खपा दिया है। खुशी को खुद से कोसों दूर रख लिया है, जबकि खुशी का वास उन्हीं के दिल में होता है जिनके मन में कोई कलेश नहीं होता, जिनके सिर पर कर्जा नहीं होता, जिनके शरीर में रोग नहीं होता, चिंता और अशांति से जिनका कोई संबंध नहीं है। उनके ऊपर ईश्वर की कृपा है, वे लोग दुनिया में प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना खुशी जैसा अनमोल गुण प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, वह उलझन भरी दुनिया में मुस्कुरा सकता है। अगर आप खुशी चाहते हैं, तो आपको पहले उस खुशी को अपने भीतर ढूंढना होगा। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। क्योंकि एक बार एक व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन से ऊब गया। उसके पास वह सब कुछ था जिसकी उसे चाहत थी। एक अच्छा परिवार, घर, पैसा, स्वास्थ्य सब कुछ था उसके पास। परंतु सबके रहते हुए भी वह उदास रहता था। उसे खुशी महसूस ही नहीं होती थी, जिसके कारण वह अक्सर मायूस रहने लगा। एक दिन वह साधु के आश्रम में गया, अपनी परेशानी साधु को बताई। साधु महाराज के पूछने पर वह अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में बताने लगा। साधु को समझते देर नहीं लगी कि वे आखिर खुश क्यों नहीं है। साधु ने उस व्यक्ति को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाई, जो कि हमारे जीवन के लिए भी बहुत लाभप्रद हो सकती है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो सगी बहनें रहती थी। भाग्यवश बड़ी बहन की शादी एक अमीर परिवार में हो गई और छोटी बहन की शादी गरीब के घर में हो गई। बड़ी बहन के घर में ऐशो आराम के सभी सुख सुविधाएं थी, लेकिन छोटी बहन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्हें हर चीज सोच समझकर काम करना पड़ता था। काफी वर्षों के बाद दोनों बहनें अपने माँ बाप के घर में इकट्ठी हुई। बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों ने मिलकर यह सलाह की कि आज हम मेला देखने चलते हैं। दोनों मेले में घूमने चली गई। बड़ी बहन को मेले में हर चीज छोटी लगती, उसे कोई भी चीज लुभा नहीं पाती, जबकि छोटी बहन ने मेले का खूब आनंद लिया। क्योंकि वह गरीब होने के कारण मेला हाट पर नहीं जा सकती थी। काफी वर्षों बाद अपनी बहन के साथ मेला घूमने गई थी। जब बड़ी बहन को छोटी बहन को खुश होते हुए देखा, तो उसे बहुत आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रही थी कि इस मेले में ऐसी क्या बात है कि मेरी छोटी बहन इतनी खुश हो रही है। क्योंकि बड़ी बहन के लिए ये सब बातें मायने नहीं रखती थी। इसलिए ना तो उसे कोई फर्क पड़ा, ना खुशी हुई, ना गमी हुई। साधु ये कहानी सुनाकर उस व्यक्ति को यह समझाना चाहता था कि तुम्हारी उदासी का हल तुम्हारी कहानी में छिपा हुआ है। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। उसने साधु महाराज से पूछा, वह कैसे महाराज? साधु बोले, जिस व्यक्ति को जीवन में सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, वह उसका मोल नहीं जानता। बिना कष्ट से प्राप्त खुशी को इंसान समझ ही नहीं पाता और खुशी के लिए इधर इधर भटकता फिरता है। जबकि खुशी तो हमारे अंदर होती है, खुशी हमारे मन के अंदर है। जिस प्रकार भगवान हमारे अंदर है, हमारी सोच में है, ठीक उसी प्रकार से खुशी भी हमारे अंदर है, हमारे विचारों में है।
खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो। बस कुछ देर आंखें बंद करके अपने ज़मीर से पूछो। कोशिश कीजिए हमेशा खुश रहने की, क्योंकि कहते हैं खुशी से बढ़कर कोई खुराक नहीं है। अगर हम खुश रहते हैं तो दुःख भी हमारे पास नहीं आता। साथ ही अगर हम खुश रहते हैं तो नकारात्मकता भी हमारे पास नहीं आती। अगर जीवन में कभी हार भी जाते हैं तो ये मत सोचिए कि आगे कुछ नहीं है, आगे कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। एक बार फिर से कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। उस असफलता से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। हमें पता चलेगा कि हमने कहाँ-कहाँ गलतियां की हैं। तभी तो दोबारा से हम गलती नहीं करेंगे। बस जीवन में गलती से कुछ ना कुछ सीखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, क्योंकि खुश रहने का यही एक तरीका है। खुशी की कुंजी केवल विचार होते हैं। खुशी पैसों पर नहीं, परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है, एक बच्चा बेचकर गुब्बारा खुश होता है और एक बच्चा ऐसा भी है जो गुब्बारे को तोड़कर उसे खुशी मिलती है, क्योंकि खुशी तो दोस्तों हमारे अंदर है। खुशी हम पर निर्भर करती है। खुशी हमारे विचारों में निहित है। अगर हम अपने विचार पॉजिटिव रखेंगे तो चारों तरफ हमें खुशी ही खुशी का आलम दिखाई देगा। नहीं अन्यथा नेगेटिविटी फैली रहेगी। तो आपसे यही अपील है कि अपनी गलतियों से सीखिए, प्यार बांटिए, खुश रहिए, अपने माहौल को खुशनुमा बनाइए। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।